डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों के लिए खुशखबरी है। चीखली और आनंदपुरी के बीच माही नदी पर संगमेश्वर में बन रहा हैंगिंग ब्रिज तैयार हो चुका है। इस पुल के बनने से दोनों जिलों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, लोगों को आने जाने में आसानी रहेगी। लोग इस पुल के बनने का पिछले 55 सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हां, 55 सालों का इंतजार अब खत्म होगा। कोटा के बाद डूंगरपुर का यह हैंगिंग ब्रिज प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज होगा। क्या है खास इसमें, एनडीटीवी स्पेशल की इस रिपोर्ट में देखिए। डूंगरपुर के चीखली ग्राम पंचायत के बेडुआ गांव में माही अनास और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम संगमेश्वर और बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी के बीच हैंगिंग ब्रिज का काम पिछले 9 सालों से चल रहा है। ये ब्रिज पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय 2016 में स्वीकृत हुआ था। माही नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाया गया है, जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है। सर जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूं, यहीं के लोकल हम सभी। और पहले इतनी परेशानी थी कि यहाँ लोग पब्लिक थी, वो नाव में बैठ के आना जाना करती थी और बहुत सारा खतरा था। ये तो हमारे जो मंत्री जी महोदय हैं, सुशील जी कटरा साहब, उन्होंने अथक प्रयासों से इस पुल का निर्माण उन्होंने करवाया और ये उनके अथक प्रयास से पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। और बहुत जल्दी हमको ये भी सूचना भी मिल रही है कि नवरात्र में लगभग इसका पुल का चालू हो जाएगा और उद्घाटन होते क्या कि पब्लिक आने जाने में सुविधा हो जाएगी और जो दूरियां है बहुत कम हो जाएगी और व्यापार में कौतुबी या लोगों को आने जाने में या जो लोग पहले गांव में बैठ के जाते थे, जो खतरा था, वो सब अब खत्म हो जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत जल्दी इस पुल का उद्घाटन भी हो जाएगा और हम क्षेत्र में बात काफी खुशियां हैं। हम बहुत सारे प्लान बना के बैठे हैं कि जब पुल ये बन जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तो हम किस तरह से हमारे व्यापार में, रिश्तेदारों में आना जाना कैसे चलेंगे, सब प्रकार की सुविधा हो जाएगी। कितने गांवों को जोड़ता है ये? सर ये 2 जिले हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा जोड़ने का काम करते हैं। काफी गाँव है, बहुत सारे गाँव है। गाँव तो हम गिना ही नहीं सकते, इसलिए इतने गाँव हैं। इस ब्रिज के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1.925 किलोमीटर है। सीआरएफ से 99.16 करोड़ का बजट है। एसआरएफ से 34.85 करोड़ का बजट है। पिछले 9 सालों से ये ब्रिज बन रहा है, अब जाकर इसका काम पूरा हुआ है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अब खत्म होगा। यहाँ ये मान के चलिए आप, इस क्षेत्र के लोगों को इतना फायदा होगा, रोजगार से लेकर सफर तय करना हो या हर चीज में बहुत सारे फायदे हैं। ये मांग है पिछले 1970 से जो कड़ाना बांध बना है उसके बाद से यहाँ पर मांग चल रही थी ब्रिज की, लेकिन कुछ कई कारण नहीं बन पाए। लेकिन 2016 में भाजपा की सरकार में इस ब्रिज की घोषणा की गई। उसके बाद ये कार्य शुरू हुआ, लेकिन बीच में कोविड और इस किसी डिजाइन इशू के चक्कर में ये काम हो नहीं पाया। देरी से भले देर हुई, लेकिन ये कार्य आज पूर्ण हो चुका है। इससे लोगों को कई तरह के फायदे हैं। पहले हम बांसवाड़ा या आनंदपुरी वगैरह जाने के लिए लोगों को कम से कम 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था और आज बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करने के लिए मात्र 8 किलोमीटर प्रवेश करते ही आप बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करेंगे। उसके साथ ही जैसे संतरामपुर जाना हो, गुजरात के संतरामपुर पहुंचने के लिए भी पहले 65 किलोमीटर का सफर तय करना था, आप ओनली 45 किलोमीटर सफर तय करते आप गुजरात के संतरामपुर में पहुंचेंगे। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के लिए भी एक सफर आसान हुआ है। मध्य प्रदेश में जाने के लिए भी पहले कम से कम 200 किलोमीटर का सफर तय करना था, अब इस ब्रिज से होकर गुजरेंगे तो 150 किलोमीटर करते ही रतलाम, मध्य प्रदेश के सीधे रतलाम पहुंच पाएंगे। तो ये ऐसे कई सारे फायदे हैं जिससे इस क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा भी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत होगी। इसी क्रम में कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और आधारशिला रखने की भी योजना पर चर्चा है, जिसमें संगमेश्वर गोविंद गुरु सेतु नाम से इस ब्रिज का लोकार्पण भी शामिल किया जा सकता है। यहाँ हमारे मानगढ़ जाने के लिए, संतरामपुर जाने के लिए बहुत लंबे समय से मांग थी। सुशील जी कटारा साहब मंत्री थे, उसी समय बीजेपी के शासन में ये स्वीकृत करवाया था। अब पूर्ण हो गया। ये नवरात्रि में जाने आने में बहुत भाइयों और बहनों को समस्या आ रही है, नाव वाले गाड़ी भी नहीं उतार रहे हैं। तो उसका इस नवरात्रि में उद्घाटन हो जाए तो सबका आभार और धन्यवाद होगा। बताइए। यहाँ हमारे काफी समय से पुल की समस्या थी। भाजपा सरकार के नेतृत्व में हमारे यहाँ पे पुल स्वीकृत किया और माननीय हमारे पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने उनके नेतृत्व में पुल का निर्माण काफी समय पुराने से हम परेशान थे, आने जाने की दिक्कत थी। यहाँ नाव में बैठे आने जाने का, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिले को जोड़ने का काम किया
और हमारे काफी रास्ते मेन हाईवे निकल काफी समस्या दूर हो गई और आने जाने की बहुत आसान तरीका हो गया है। ब्रिज बन गया तो हमारे आने जाने का यहाँ से जो हमाकाट और यहाँ से पहले समझ हमारा रिश्ता और ज्यादा बढ़ रहा है, रिश्ता होने वाला है इस देश और आगे दोनों। पहले रिश्ता कम होता जा रहा था, यहाँ जाना तो तकलीफ थी, नाव में बैठना पड़ता तो कोई समस्या आ जाती थी, दुर्घटना होती रहती थी साहब। अब यहाँ पर दुर्घटना नहीं होगी और आने जाने की सुविधा यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएगी। देश का उद्घाटन, गाड़ियों की आवाजाही कैसे होती है? गाड़िया की आवाजाही बहुत समझ आते हैं भैया। यहाँ पर तो नाव में बिठा के गाड़ियां, अंदर भी कोई तरह की घटना घटती थी, गाड़ियां आना जाना दूर थी, नाव में गाड़ियां लेके जाते या टीचर आते जाते हैं, उनकी भी समस्या आती थी। अब सबकी सुविधा हो जाएगी। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग सूत्रों की माने तो पुल पर भूकंप का असर नहीं पड़ेगा। करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल की विशेषता ये भी है कि जल स्तर बढ़ने पर पुल डैमेज होने की सूचना अधिकारियों को मिल जाएगी। इस पुल के बनने से चिखली से बेडुआ की दूरी 4 किलोमीटर और बेडुआ से आनंदपुरी की दूरी 4 किलोमीटर होगी। आनंदपुरी से मानगढ़ की दूरी 8 किलोमीटर है। ऐसे में इस पुल के बन जाने से चिखली से मानगढ़ की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर रह जाएगी। वर्तमान में चिखली से सागवाड़ा परतापुर होकर मानगढ़ जाने के लिए 115 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल बनने के बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों का सफर आसान होने के साथ दूरियां भी कम होंगी। इसके साथ ही ब्रिज के बनने से रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पुल की मांग थी। अब जब पूर्ववर्ती सरकार थी 2016 में, तब यहाँ पे ये जो हैंगिंग ब्रिज का के लिए स्वीकृति हुई थी, जिसको 9 साल हो गए। अब ये पुल बन के जो ब्रिज है वो तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही ये पुल बनकर के लिए लोगों को समर्पित किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को जो आनंदपुरी और मानगढ़ जाने के लिए जिनको लंबा सफर करना पड़ता था, जो कि 150 किलोमीटर इनको जाना पड़ता था घूम के, और रतलाम और एमपी भी जाने के लिए इनको लंबा सफर होता था। लेकिन अब ये हो गया है कि इनको यहाँ से कई सारे ऐसे गांव है, जिले हैं, जिन पे इनको बहुत कम समय में ये लोग जा पाएंगे। परवेज जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर।